हिमाचल प्रदेश में जीत के बावजूद कांग्रेस सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए हवाई वादे किए हैं, जबकि इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार ने ब्याज के भुगतान, वेतन भत्ते और पेंशन में 2016 से 17 में करीब 17,155 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो 2020 से 21 में बढ़कर लगभग 22,465 करोड़ रुपए हो गए थे। यानी सरकार कुल राजस्व का 2016 से 17 में 65.31% खर्च 2020 से 22 में 67% हो गया है। अगर 2020-21 को मिसाल के तौर पर ले तो कुल राजस्व को 2/3 पहले से ही ब्याज, वेतन भत्ते और पेंशन भुगतान में 2/3 पैसा खर्च हो रहा है और सिर्फ 1/3 राशि ही विकास कार्य के लिए बच रही है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून लाते वक्त भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का इंतजाम करना सरकार का दायित्व है। हिमाचल में अभी वक्त है, जो हमने वादे किए थे जनता को हमारे घोषणा पत्र में, हमारे भाषणों में, चुनाव प्रचार में, उसको हमें समय सीमा के अनुसार पूरा करना है, क्योंकि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तरीके से दिया है। ये 35-34 का मामला नहीं है। 40 सीटें आना और वो भी बीजेपी के खिलाफ, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हम पर बड़ा बोझ डालता है कि जो वादे हमने किए हैं, खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, उसको हमें पूरा करना ही होगा। जल्द से जल्द हमें पूरा करना होगा। अगर सिर्फ पेंशन पर ही होने वाले खर्च की बात करें तो 2020-21 में 6,088 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2016-17 के मुकाबले ये खर्च 50% ज्यादा था। यानी पेंशन पर 2016-17 में कुल बजट का 15.6% खर्च 2020 से 21 में बढ़कर 18.2% हो चुका है। 2020 से 21 वित्त वर्ष में राज्य सरकार की कुल आय 33,438 करोड़ रुपए है, जिसमें ऑन टैक्स रेवेन्यू यानी स्टेट जीएसटी, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, भू राजस्व, वाहन, माल भाड़ा और यात्री शुल्क से होने वाली आय का सिर्फ 1/4 योगदान है। वहीं राजस्व वसूली में भी गिरावट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के ओल्ड पेंशन स्कीम और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने के चुनावी वादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने वादे को लेकर मुतमईन नजर आ रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है। और मैं उनको आज यही विश्वास दिला सकता हूं कि जो वादे हमने अपने चुनावी अपने इसमें घोषणा पत्र में किए हैं, उनको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता की महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं को पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस की जीत की असली वजह पुरानी पेंशन नीति की बहाली का वादा बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, तो पंजाब में भी भगवंत मान सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी इसे सबसे बड़ी रेवड़ी मान रही है। राजस्थान में इसे लागू करने पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया है। समझा जा रहा है कि केंद्र की मदद के बगैर ओपीएस लागू करना मुश्किल है और इसे लेकर नए सिरे से केंद्र और कांग्रेस शासित सरकारों के बीच भिड़ने के आसार हैं। हिमाचल में भी ओपीएस लागू होने को लेकर बीजेपी की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष 2024 के आम में पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार पर भी केंद्रीय स्तर पर इसे लागू करने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि केंद्र ने संसद में साफ कर दिया है कि सरकार का ओपीएस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन
बेरी ने कि इस योजना को लागू करने से करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा। राज्य बहुत विश्व के तरफ देख रहा है, एक्सपोर्ट्स और मतलब कृषि का, और शायद लोगों को मतलब लेबर फोर्स को भी मतलब फैसिलिटेट करना, ये सब कुछ सही है और ठीक है। आई थिंक द चैलेंज इज हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम बीइंग क्लोज टू अ जायंट सिटी, दिल्ली NCAR। बहरहाल देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का कारण पुरानी पेंशन बहाली से जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। लाखों नौजवान बेरोजगार घर में बैठे हैं और बेटियां कुंवारी। ऐसे में या तो जमा पूंजी से घर चल रहा है या बूढ़े माँ बाप के पेंशन से रसोई चल पा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह ओल्ड पेंशन स्कीम ही मानी जा रही है। आने वाले वक्त में जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर सियासत होने के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।